जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तामीर कार और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब अकबर जमील साहब। आइए उनसे जानते हैं मजीद कुछ बातें। अकबर जमील साहब, स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होता है या दीगर आपने जो सिविल इंजीनियर आपने कहा या स्ट्रक्चर के हवाले से या जो भी कोऑर्डिनेशन जी आपने जी। की, हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया में आप कहीं पर भी देख लें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ख़ासतौर पे मलेशिया में आप देखें, सिंगापुर में देखें, दुबई में देखें या जहाँ कहीं पर भी आप देखें, पाकिस्तान की अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखें, अगर आप उसका कंपैरिजन करें, हम कहाँ उनके साथ पैरेलल है या कहाँ पर जो है वो हम समझते हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचने में अभी बहुत वक्त लगेगा या हम में पोटेंशियल तो ज़रूर है, क्या हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हैं? देखिए, टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ टेक्निकल लोग जो हैं वो कम हैं। ओके। और जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जो अपने काम में आगे निकलते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ से वो चले बाहर चले जाते हैं। जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। वही लोग मलेशिया में, दुबई में, अमेरिका में सब जगह काम कर रहे हैं और कामयाबी से प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं। अब हमारे यहाँ क्या स्टेटस है टेक्नोलॉजी का? तो अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है हाई राइज का काम। 2002 से पहले हमारे यहाँ हाई राइज थी ही नहीं, ग्राउंड प्लस 4 बनता था। तो हम तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं। मगर अगर 10 साल को देखा जाए तो 10 साल में हमारे यहाँ जिस तेज रफ्तारी से टेक्नोलॉजी आ रही है और जो सैलरीज का स्टेटस बन रहा है, तो अगले 5 साल में यकीनी तौर पे जो पाकिस्तानी बाहर जा चुके हैं वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। अब इन सब चीज़ों में एक बेसिक चीज़ है कि कंट्री की इकोनॉमी क्या कह रही है। अगर कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट होती है, जो कि उम्मीद है कि 6-8 महीने साल भर में आगे बढ़ जाएगी, तो यकीनी तौर पे ये टेक्नोलॉजी जो हमें अडॉप्ट करनी है और पार्शियली हम अडॉप्ट कर चुके हैं, कई प्रोजेक्ट्स में आ गई है, तो उसको बूस्ट करने में आसानी होगी और जो हमारे लोग बाहर चले गए हैं वो वापस आना शुरू होंगे, जो हाईली क्वालिफाइड हैं और उन लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं और उन लोगों की वजह से ही नेक्स्ट जनरेशन जो है वो चीज़ें एक सीखेंगे। टैलेंट जैसा आप जैसा टैलेंट, ऐसा टैलेंट हमारे पास बेशुमार है, लेकिन बात यह है कि वो टैलेंट जो है उससे फ़ायदा दूसरे उठा रहे हैं। जिसको पाला हमने, जिसकी तरबियत हमने की, जो इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़े तनावर दरख्त बन सकते थे, जिनकी खुशबू से हर कोई फ़ायदा उठा सकता था, वो चले गए बाहर। हाई राइजिंग की आपने बात की, दुनिया भर में जहाँ कहीं हाई राइजिंग होती है वहाँ पर जो उनका कंसल्टेंट या इंजीनियर या जो भी होता है उसका अपना एक मायार होता है और वहाँ जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या किसी को काम दिया जाता है तो उसको देखा जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी क्या इस तरह का कोई पैरामीटर है या हर कोई हाई राइजिंग बना सकता है? क्या आप इसमें? देखिए, इस वक्त जो बायलॉज हैं उसके हिसाब से तो हर आदमी बना सकता है। उसकी एक रजिस्ट्रेशंस हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि इतनी टेक्निकल नहीं है। एक कुछ स्टाफ रखना है जिसके बेस के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिल जाती है, चाहे वो लो राइज हो चाहे हाई राइज हो। मगर दुनिया में जैसा कि है कि जो डेवलपर है वो ओनर भी खुद एजुकेटेड हो और इस फील्ड से रिलेटेड हो एजुकेशन उसकी। मगर हमारे यहाँ भी ये नहीं है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर डेवलपर्स हैं वो इस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, मगर तजुर्बे से इस फील्ड में आगे निकल गए। तो उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो आगे बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो रूफी बिल्डर हैं, जी जी। टेक्निकली ज़ीरो थे एक वक्त में, आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। चैपल बिल्डर्स हैं और बहरिया वाले हैं, रियाज साहब कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और किस लेवल के काम कर रहे हैं। मगर इन्होंने स्टाफ के बेस पे सबने काम किए, मगर वक्त के साथ साथ तरक्की करके खुद उस फील्ड को समझ गए और उसमें काम करने वो लगे। कहते हैं ना गाते गाते जो है बंदा सिंगर बन जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल। जी नाज़रीन, अकबर साहब की गुफ्तगू में जो बहुत अच्छी और खूबसूरत बात मुझे नज़र आई वो ये, उन्होंने कहा कि अगर सलाहियत है आप में, अगर आप बासलाहियत हैं तो ये दुनिया वाले आपको ढूंढ निकालेंगे और आप सही तौर पर अगर अपने करियर को चूज़ करें और उसमें अगर आप फोकस होकर लगन के साथ, मेहनत के साथ अगर आप काम करें तो यकीनन यकीनन ज़िंदगी आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। लेकिन बात यह है कि आपको फोकस कैसे करना है। इसी तरह के लोग जिस तरह से अकबर जमील साहब हैं, अगर लोग हमारी गाइडेंस करते रहें, अगर लोग नौजवान नस्ल को बताते रहें तो यकीनन इस प्रोफेशन का बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। अब दरख्वास्त करेंगे हम मोहतरम अकबर जमील साहब से कि वो अपने ऑफिस में जो उनका काम है वो हमें दिखाएं। चलते हैं अकबर साहब।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम अकबर जमील साहब के साथ मौजूद हैं और हमारे इस प्रोग्राम तामीर कार के लिए वो हमें बता रहे हैं कि ये जो पूरा सेटअप है वो क्या है और यहाँ ये लोग जो नौजवान और यहाँ पर ये पर्सनैलिटीज़ बैठी हुई हैं वो यहाँ क्या काम करें। आइए अकबर जमील साहब से इस हवाले से रहनुमाई हासिल करते हैं। जी सर। ये हमारा डिज़ाइन स्टूडियो है और इसमें जो हम समझते हैं कि ये ब्रेन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, नर्व सेंटर है। नर्व सेंटर है। जो चीज़ भी यहाँ से प्रोड्यूस होती है फिर वो आगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये जो सेक्शन है यहाँ पे 3D पे काम होता है और ये यहाँ सारी एलिवेशंस डेवलप होती हैं। यहाँ पे आर्किटेक्ट्स इनके साथ बैठ के कोऑर्डिनेट करके एक व्यू बनाते हैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का और वो क्लाइंट को दिया जाता है, मगर इससे पहले हमारी प्लानिंग एक स्टेज पे पहुंच चुकी होती है। वो आप उसको फ्रेमवर्क कर चुके होते हैं उसका, फिर यहाँ पर फर्दर इसका प्रोसीजर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सेकंड स्टेज है बेसिकली हमारा। ठीक, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? ये हमारा डिजाइन सेक्शन है और इसके अंदर जो है प्लानिंग का काम हो रहा होता है, जिसके बेस के ऊपर हमारी क्लाइंट से मीटिंग होती है। जब वो फाइनल हो जाती है तो फिर हम एलिवेशन पे चले जाते हैं। थर्ड स्टेज जी। और इसी लिहाज से यहाँ पे ये सबमिशन का स्टेज है। ये सबमिशन जब बन रही होती है इसके बाद ये अथॉरिटी में जाके ये जमा होती है, वहाँ से ऑब्जेक्शंस आते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, फिर यहाँ तक ये एक स्टेज कंप्लीट हो जाता है कि अथॉरिटी से अप्रूवल हो गया, क्लाइंट से अप्रूवल हो। ये आपका सेकंड स्टेज हो गया, ये आपका थर्ड स्टेज हो गया, ये आपका सबमिशन के लिए होगा जहां पर आप जो भी अथॉरिटीज हैं उनको आप सबमिट करेंगे। इसके बाद हम कहां जाएंगे? इसके बाद हम वर्किंग की तरफ जाते हैं। ये वर्किंग का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे सारी वर्किंग ड्राइंग्स बनती हैं जिसके बेस पे स्ट्रक्चर डिजाइन होता है और कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। एग्जीक्यूशन उसका यहाँ से मतलब काम जो है अमली तौर पर। जी, अमली तौर पर। ओके जी। जी अकबर साहब, ये कौन सा सेक्शन? ये हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन है। यहाँ से इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स बनती हैं और इसके अलावा जो साइट के ऊपर जो भी कोऑर्डिनेशन हो रही होती है और साइट विजिट्स हो रहे होते हैं वो सारा यहाँ से कवर किया जाता है और साइट के स्टेटस यहीं पे सारा रिकॉर्ड किया हुआ होता है। ये फिर आपको सारा रिपोर्ट्स करते हैं कि जी ये सब हमने फाइनल कर लिया, इस साइट की ये पोजीशन है, इस तरीके से ये इसका फाइनलाइज निकला। अच्छा सर, ये तो सारा कंप्यूटराइज सेटअप है, लेकिन यहाँ ये कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? जी, यहाँ पे जैसे ड्राइंगें चेक होनी है तो उनको चेक किया जाता है कि कोई उसमें मिस्टेक ना हो गई हो, क्योंकि कंप्यूटर वो करता है जो हम देते हैं। जी बिल्कुल। मगर उसको चेक भी करने वाले अफराद होने चाहिए, तो ये इनका काम होता है। ये बेसिकली स्केचिंग कर रही हैं, बेंगलोर वगैरह का डिजाइन कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने एक ऐसे मार्वलस और एक ऐसी पर्सनैलिटी से बात की जो कि इस फील्ड के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान भर की एक मारूफ और मुमताज़ शख्सियत हैं, बल्कि वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो कि इनके काम को जानते हैं, वो बिल्डर्स, वो प्रोजेक्ट्स करने वाले जो इनके नाम से वाकिफ़ हैं। यकीनन हम सब के लिए एक बड़ा प्राइड है, हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है कि इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ अकबर जमील साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, यकीनन वो लोग जो कि किसी भी तरह किसी काम को आगे लेकर जाना चाहते हैं और अपने लिए एक टारगेट अचीव करते हैं, वो लोग इसी तरह से पहुंचते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या इनके वो प्रोजेक्ट्स जिनमें यकीनन उन्होंने बताया कि 2000 प्रोजेक्ट्स हैं और ये मुमकिन नहीं कि हम हर एक प्रोजेक्ट पे जा सकें, लेकिन हम अकबर जमील साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें किसी एक प्रोजेक्ट पे ले जाएं और वहां जाकर हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में वो किस तरह काम किया उन्होंने।